नमस्कार। मार्केट में एक नया एसएमई आईपीओ आया है। नाम है एडिसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज। तो क्या इस पर नजर रखनी चाहिए? चलिए आज इसके हर एक पहलू को अच्छे से समझते हैं और पता लगाते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या एडिसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज में पैसा लगाना एक सही फैसला होगा? इस पूरे विश्लेषण के आखिर तक इस सवाल का जवाब देने के लिए सारे जरूरी तथ्य सामने होंगे। तो सबसे पहले ये आईडीसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज आखिर है क्या? देखिए, ये कंपनी 2005 में शुरू हुई थी। मतलब करीब करीब 2 दशक से आईटी सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रही है और अपनी एक खास जगह बना रही है। और पता है, यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। ये कोई आम आईटी कंपनी नहीं है। ये कस्टम सॉफ्टवेयर बनाती है, टेक पर सलाह देती है, और जो सबसे जरूरी काम है वो है बिजनेस को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करना। मतलब सोचिए, पुराने कागजी काम को एक आसान ऑटोमेटिक सिस्टम में बदलना, ये वही काम करते हैं। ठीक है, अब सीधा फोकस करते हैं नंबर्स पर। मतलब वो डिटेल्स जो किसी भी निवेशक के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईपीओ की दुनिया में भाई टाइमिंग ही सब कुछ है। तो एडिसॉफ्ट का लक्ष्य है 74.10 करोड़ रुपए जुटाना, और ये एक फ्रेश इश्यू है, जिसका सीधा मतलब है कि ये सारा का सारा पैसा सीधे कंपनी की ग्रोथ में जाएगा, किसी प्रमोटर की जेब में नहीं। और हाँ, ये लिस्ट होगा एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर, जो खास तौर पर छोटी और मीडियम साइज की कंपनियों के लिए ही बना है। आईपीओ का प्राइस 163 रुपीस से लेकर 172 रुपीस प्रति शेयर के बीच रखा गया है। निवेशक इसी रेंज में अपनी बोली लगा सकते हैं। हालांकि अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए ज्यादातर लोग अपर एंड पर ही बोली लगाना पसंद करते हैं। ये तारीखें तो भाई अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। आईपीओ 23 अप्रैल को खुलेगा और 27 को बंद हो जाएगा। एसएमई आईपीओज में मौका बहुत कम समय के लिए होता है और चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। 30 अप्रैल को तो फाइनल लिस्टिंग भी हो जाएगी। तो अब जब हमें बेसिक डिटेल्स पता चल गई हैं, चलिए कंपनी की सेहत पर एक नजर डालते हैं। देखिए, किसी भी आईपीओ की असली कीमत ना उसकी फाइनेंशियल मजबूती में ही छिपी होती है। तो सवाल ये है कि क्या एडिसॉफ्ट सच में ग्रो कर रहा है? अब जरा ये चार्ट देखिए, कहानी बिल्कुल साफ है। सिर्फ 2 सालों के अंदर कंपनी की कुल इनकम 76 करोड़ से बढ़कर 133 करोड़ हो गई है। ये एक जबरदस्त ग्रोथ है, जो ये दिखाता है कि कंपनी की सर्विसेज की मार्केट में काफी तगड़ी डिमांड है। और ये ग्रोथ सिर्फ इनकम तक ही सीमित नहीं है। सबसे जरूरी बात तो ये है कि मुनाफा भी तेजी से बढ़ा है। 2 साल में 6 करोड़ से सीधा 16 करोड़ पर। यह हमें बताता है कि कंपनी सिर्फ ज्यादा बेच ही नहीं रही, बल्कि वो ये काम बहुत एफिशिएंटली कर रही है और तगड़ा मुनाफा भी कमा रही है। ये आंकड़े कंपनी की सेहत के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। 39% का रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई तो शानदार है। इसका मतलब है कि ये शेयर होल्डर्स के पैसे पर बहुत अच्छा रिटर्न बना रहे हैं। और 0.58 का डेट टू इक्विटी रेशो, इसका मतलब है कि कंपनी पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा नहीं है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी साइन है। अब एक सवाल ये उठता है कि कंपनी आखिर ये पैसा जुटा क्यों रही है? इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? तो वे इस पैसे का क्या करेंगे? प्लान बिल्कुल सीधा है। बिजनेस को और बड़ा करना है, रोजमर्रा के जो खर्चे हैं उन्हें पूरा करना है, और कंपनी की दूसरी जरूरतों को भी पूरा करना है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये पैसा कंपनी की ग्रोथ का फ्यूल बनने वाला है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। एक निवेशक के नजरिए से अगर कोई इसमें अप्लाई करने की सोच रहा है, तो उसे क्या क्या जानना जरूरी है? देखिए, अप्लाई करने से पहले लॉट साइज को समझना जरूरी है। ये शेयर्स की वो फिक्स्ड संख्या होती है जिसके लिए एक निवेशक को आईपीओ में अप्लाई करना ही पड़ता है। मतलब आप एक एक 2-2 शेयर नहीं खरीद सकते। तो बॉटम लाइन ये है, इस आईपीओ में एंट्री के लिए कम से कम 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। और अगर अपर प्राइस बैंड पर हिसाब लगाएं तो इसका मतलब है लगभग 2,75,200 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट। एसएमई आईपीओज में ये एक आम बात है और इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो इन सभी जानकारियों को एक साथ रखकर देखें तो आखिर मुख्य टेकअवेज क्या हैं? चलिए इसे फटाफट समेटते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एसएमई आईपीओज का खेल ही अलग होता है। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले मौके होते हैं। मतलब जहां मुनाफे की गुंजाइश बहुत बड़ी हो सकती है, वहीं इसमें शामिल जोखिम भी उतने ही बड़े होते हैं। इसलिए एक बात साफ कर दें, ये कोई फाइनेंशियल सलाह नहीं है।
अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें, इन नंबर्स को और भी गहराई से खंगालें और कोई भी फैसला लेने से पहले एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात ज़रूर कर लें। हमने सारे तथ्य सामने रख दिए हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ एक सवाल ही मायने रखता है। आपकी अपनी रिसर्च क्या कहती है? क्या एडिसॉफ्ट के फाइनेंशियल्स और इसकी ग्रोथ की कहानी में आपको दम लगता है? अब गेंद आपके पाले में।